जी अब किसकी गलती सुनने की बारी है? मेरी तो बहुत हो गई, हाँ ये टू मच हो गई। चले भाई हिन्ना कौन आर्टिस्ट है? आर्टिस्ट कौन है? ये कौन है? ये वो आर्टिस्ट होते हैं जो हम तो स्क्रीन पे आकर करते हैं ना, वो चलते फिरते आर्टिस्ट होते हैं और वो आपको ऐसा शीशे में उल्लू उतारते हैं, उल्लू नहीं, बनाते हैं। वो आपको ऐसा उल्लू बनाते हैं कि फिर आप उसके बाद खुद आईने में अपना चेहरा देखते हुए शर्मिंदा होते हैं। तो मेरे साथ काफ़ी पहले ये चीज़ हुई थी और मैंने कभी ये बात नहीं कहीं की है, लेकिन आज मैं इसलिए कर रही हूँ कि शायद आप लोग भी सीख जाएं, क्योंकि ये भी बिजनेसेस हैं जहाँ तो मैं बड़ी केयरफुली इन्वेस्ट करती हूँ, सोचती हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं इन्वेस्ट करना, मैंने वो नहीं करना। वहाँ आप सोचिए कि ये एक स्कैम चला हुआ था और मुझे लगता है आज भी है। अमूमन जहाँ ख़वातीन के सैलून्स होते हैं ना, वहाँ पर आपको ये औरतें नज़र आएंगी जो देखने में भिखारन होती हैं, भीख मांग रही होती हैं। वो किसी सैलून का दरवाज़ा खोल के जाकर कहती हैं कि बेटा जीते रहो, खुश रहो, ये रहो, फिर उनको कहते हैं जी अम्मा जाएं, लेकिन वो बाहर इंतज़ार करती रहती हैं। फिर आप जो अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं ना, वो फिर आपके पीछे आ जाती हैं। मेरे साथ ही हुआ, काफ़ी अर्सा पहले की बात है। मैं इसी तरह से सैलून में थी, दरवाज़ा खुला, फिर उन्होंने कहा दरवाज़ा लॉक करो, इस तरह से वो अंदर आ गई, मांगना शुरू हो गई, उनको बाहर निकाल दिया, दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं बाहर निकली, अपनी गाड़ी बैठने, मेरे पीछे पीछे आ गई मांगने के लिए। अच्छा बूढ़ी थी ज़रा उम्र की, हमने भी कहा चलो कुछ दे दिया। उसने मुझे यूँ करके देखा और मैंने भी उसको देखा और उसने मुझे कहा कि जिस तकलीफ़ से गुज़र रही हो ना, वो दूर हो जाएगी। ओए सिक्सर। अब कोई आपसे रात चलता सड़क पे ही कहेगा तो आप भी कहेंगे हैं तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या, मुझे तकलीफ है। ये तो कौन है भाई? और आप इंसान हैं, आपके यहाँ हर घर में कोई ना कोई तकलीफ होती है भाई। अच्छा आपने फौरन सोचा कि इसको कैसे पता चला? अच्छा उन दिनों मेरी कुछ तबीयत भी ख़राब थी, कुछ मेडिकेशन पे भी थी। अब उसने मुझे कहा कि लेकिन अल्लाह आज़माता है मगर फिर वो देता है। अब आप और मेस्मराइज हो गए। अलग ये सब पे अप्लाई होता है, ठीक है, किसी को भी कहने लगे। सो वो कौन आर्टिस्ट है कि उनको स्क्रिप्ट लिखना आती है। वाह। अच्छा अब उन्होंने इस तरह से बात बढ़ाई, अब मैं उसको थोड़ा कम करके बता रही हूँ, लेकिन यहाँ तक कि मुझे अब एहसास होता है कि मैं ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज हो गई थी। वो मुझे यूँ देखकर बात करी थी और मैं भी आगे से उसको यूँ ही देखकर उसकी बात सुन रही थी। फिर उसने मुझे कहा रहती कहाँ हो बेटा? मैंने कहा नज़दीक ही रहती है, चल तेरे घर चलते हैं। जैसे कहानियों में होता था, तेरे घर चलते हैं, तेरे लिए दुआ करूँगी, अम्मा तेरे लिए दुआ करेगी। अच्छा ये अम्मा की बेवकूफ़ बेटी हमने गाड़ी में बैठा के घर ले आई। आप सोचें, और अब मैं ले आई उसको। मैंने बाद में सोचा वो औरत गाड़ी में मुझे कुछ कर देती, मुझे कुछ सुंघा देती, मैं बेहोश हो जाती। मैं गाड़ी चला रही थी, वो पीछे बैठी हुई थी, कुछ नहीं सोचा मैंने उस वक्त। मैं बैठी उसके साथ, उसको घर ले आई। घर लाने के बाद उनको मैंने कहा अच्छा, अब वो ऐसा दिन था कि वो संडे वाला दिन होता, आपको एक दिन मिलता है, आप जाते हैं सैलून पे बाल करवाने के लिए। मियाँ मेरे ऊपर कमरे में थे, नौकरों की उस दिन छुट्टी थी, संडे है, तुम भी अपने घरों में रहो। उनको मैंने कहा अम्मा आप बैठे हैं, आप चाय पियेंगी, आप क्या लेंगी ना, ये तो तमीज़ हमें है। उसने कहा चाय तो तेरे घर की पियेंगी, शक्कर अलग से लेके आना। शक्कर भी अलग से लेके आ गए, चाय भी उनको बना के दे दी। अब सोचिए अम्मा मेरे लिए दुआ करेंगी। अम्मा ने कहा बस अब जो तेरे घर में है ले आ। मैं कह रही हूँ क्या, कुछ खाने के लिए? नहीं, जो तेरे घर में है ले आ। मैंने कहा क्या ले आऊँ? अपना जेवर लेकर, अपना जेवर लेकर आ, मैं अम्मा उस पर दुआ करेगी, देखना दुगना तिगना चौगना हो जाएगा। अच्छा वहाँ मुझे कहा, मैंने कहा मेरे, अच्छा थोड़ा सा डर गई। मैंने कहा इतना मेरे पास तो घर में जेवर नहीं होता है, तेरे घर में से तेरा कमरा किधर है? वही ऊपर। बता भी रही है, बता भी रही हूँ। उसने कहा तेरे कमरे में ऊपर अलमारी में तेरा जेवर है। अब आप खुद सोचें कि मतलब लूजर, हर औरत के घर में उसके कमरे में थोड़ा बहुत जेवर तो उसके अलमारी में ही होता है। जा लेकर आ। मैं कह रही हूँ नहीं, जितना जो पैसा है वो भी लेकर आ, पैसे लेकर आ, अम्मा तेरे लिए दुआ करेगी। फिर क्या हुआ? तो ये गई ऊपर बेवकूफ़ औरत। ओह माय, बेवकूफ़ नहीं, आप हिप्नोटाइज हुई भी थी। निकाली चीज़ें
और उसको एक मतलब वो किया, फिर ख्याल आया कि नहीं नहीं नहीं, ऊपर जाके ख्याल आया नहीं ये गलत कर रही हूँ ना, ये ना करूँ। अच्छा पैसे लिए, थोड़ा कैश लिया, नीचे चली गई। उसने कहा कि नहीं अम्मा जेवर नहीं है ऊपर, मैंने देखा है वो तो मैंने बैंक में रखा हुआ है, तो ये पैसे हैं, कैश है। नहीं, अम्मा से झूठ बोलती है, अम्मा से झूठ बोलती है, ऐसे हो जाएगी। चीनी दान उठाया, मैं खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रही हूँ, चीनी दान उठाया, हाथ में चीनी डाली, यूं किया, रेत निकली। मैंने बाद में झाड़ू भी किया, वहाँ पे रेत थी। Oh my God. अब आया वो कहीं डाली हुई थी, क्या था वल्लाह आलम मैं नहीं जानती, मगर वो रेत निकली। मेरे तो पसीने छूट गए, हाथों के तोते उड़ गए, बिकॉज आप इस तरह आपके घर में बैठ के कोई चीनी डाल के रेत निकाल रहा है, सब रेत हो जाएगा, सब मुंह हाथों से फिसल जाएगा अगर अम्मा की बात नहीं मानेगी, जा जेवर लेकर आ। शी वॉज टेलिंग मी, मैं भागी ऊपर ले आई। एक दुपट्टा लिया, जितना भी जेवर घर में था वो उसके अंदर डाला। जस्ट एज आई वाज अबाउट टू गो डाउन, तो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, माय हस्बैंड वाज देयर। रॉजर ने मुझे कहा व्हाट आर यू डूइंग, कि तू ऊपर नीचे क्या हो रही हो। मैंने कहा वो एक अम्मा है बेचारी, वो मतलब मैं उनको ले आई घर पे, चीज़ वो दुआ कर रही है मेरे लिए। सर कौन अम्मा, कहाँ से ले आई, वो क्या दुआ हो रही है। मैंने कहा शी जस्ट प्रेइंग फॉर अस, शी सेइंग इट्स फॉर बरकत। ही सेड हु इज शी। मैंने बताया, मैंने कहा मुझे नहीं थी। हिना आर यू मैड, आर यू मैड, पागल हो गई हो, निकालो उसको घर से। मैं कहा नहीं सर, अब डर गई थी ना। मैं कहा अब ये नहीं बताया कि रेत वाला काम हुआ है। मैंने कहा मैं उसको निकाल नहीं सकती इस घर से। He said just make her leave now, वरना मैं नीचे आता हूँ। मैं कहा नहीं आप नहीं नीचे आए। मैं करती हूँ, डर गई, मियाँ से डर गई, भागी नीचे। उसको मैंने कहा ये मेरे जेवर तो मैं ले गई नीचे, मैं अभी भी बता रही हूँ, मैं ले गई जेवर नीचे। मैंने कहा ये मेरे जेवर जो हैं घर में, लेकिन मेरे मियाँ ऊपर बैठे हैं, वो कह रहे हैं आप दुआ कर लें तो हम आपको छोड़ कर आते हैं। उस पर उस औरत ने कहा बस अम्मा ने दम कर दिया, उठा ले अपना जेवर, वरना वो ले जाती, आई एम श्योर ऑफ इट। हाँ वो श्योर का सुन। और कैश उसने मेरा हाथ से लिया, कहने लगी बस अब तू देखना तेरा कितना बढ़ेगा, तेरा रिस्क बढ़ेगा, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा। कैश उस वक्त भी काफ़ी था आजकल के हिसाब से तो, और वो निकली और मैंने उन्हें कहा मैं टाटा बाय बाय, आप खुद ही चली जाएं। नहीं तो कैश वो ले गई, कैश वो ले गई, जेवर मेरा वो छोड़ गई, क्योंकि आई थिंक मैंने जो ये कहा ना कि मेरे मियाँ ऊपर आ रहे हैं। मुझे बाद में एहसास हुआ कि जब मैं ऊपर जाती थी मेरा दिमाग कुछ और कहता था, जब मैं नीचे आती थी मेरा दिमाग कुछ और कहता था। मैं एक होटल में काम करती थी, मैंने बाद में सफाई की वहाँ पे, क्योंकि वो जो रेत उन्होंने फेंकी ना, मुझे तब हुआ, मैंने खुद झाड़ू किया, इट वाज रेत।